मसूरी में बालाघाट गोलीकांड के शहीदों को किया गया याद। मसूरी में 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद लगा दिया था यहां कर्फ्यू। कई आंदोलनकारियों को कैरी खाई में दिया था धकेल। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद सारी सीमाओं को सील कर दिया गया था। इस दौरान मसूरी में 6 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। इसके बाद पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आग में झुलस गया था। मसूरी की स्थिति को देखते हुए और राज्य आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में लोग टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से मसूरी की सीमा बालाघाट पर एकत्रित हुए थे, जहां पर उनकी पुलिस से एक ही नोकझोंक हुई। इस दौरान पुलिस द्वारा कई वाहनों को तोड़ दिया गया। कई आंदोलनकारियों को गहरी खाई में धकेल दिया गया था, जिससे कई लोग घायल हुए। इस दौरान कई लोग शहीद भी हो गए। बालाघाट कांड की बरसी पर शहीद स्थल पर झूलाघर पर राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग की गई। वहीं 21 सितंबर को पहाड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के जन्म दिवस को धूमधाम के साथ मनाने के लिए भी बैठक में निर्णय लिया गया। तय किया गया कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के जन्म दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी मंच के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि मसूरी के कर्फ्यू को तोड़ने और शहर के लोगों की स्थिति जानने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने मसूरी पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें बालाघाट पर रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस द्वारा कई लोगों के साथ बर्बरता की गई। देखिए, हमारी जो आज मीटिंग यहाँ पर हुई, पहले तो आज 31 साल हो गए हैं बालाघाट कांड को, जो एक बहुत बड़ा विभत्सक कांड था और जिसपे कि हमारे तमाम पहाड़ से जो लोग आंदोलनकारी आए थे मसूरी को बचाने के लिए, यहाँ से कर्फ्यू तोड़ने के लिए और जो जुल्म हो रहा था मसूरी वालों पे उनको बचाने के लिए, तो उनको बालाघाट पे रोक दिया गया था पुलिस द्वारा, पीएससी द्वारा, और उन पर बहुत अत्याचार किए गए थे। उनकी बहुत मार पिटाई की गई थी। बहुत सारे लोगों को खाई में डाल दिया गया था, जो बाद में शहीद भी हुए। तो हमने उन शहीदों को याद किया, आज बालाघाट कांड को याद किया और अपने शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी हम लोगों ने। और हमने सरकार से भी मांग की है कि बालाघाट कांड पर उनका स्मारक बनना चाहिए और उसके साथ ही जो है उनका जो स्मारक पे उनका जो पूरा वहाँ पे घटनाक्रम था वो लिखा जाना चाहिए। एक तो हमारी मीटिंग ये हुई। उसके बाद हमने, क्योंकि जो पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बड़ोनी जी हैं, उनकी 100वीं जयंती है 24 दिसंबर को, तो मसूरी से उनका गहरा लगाव रहा है। उन्होंने एक समय पर यहाँ पर कार्य भी किया है, नौकरी भी की है और उनका मसूरी में आना जाना हर से यहाँ के संघर्ष में रहे हैं। उनकी बड़े स्टैचू भी यहाँ पर है, तो मसूरी वालों का खास लगाव है बड़ोनी जी से। और पर्वतीय गांधी हैं, तो उनकी 100वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके तहत मसूरी के जो स्कूल हैं उनको जोड़ा जाएगा। बच्चों से उनके बारे में निबंध प्रतियोगिताएं, पर्वतीय गांधी नाम की पढ़ाई, सब उन पे बच्चे लिखेंगे, शोध करेंगे, उन पे कविताएं, गीत भी होंगे और पूरे उत्तराखंड के बड़े कलाकार आकर के कल्चरल प्रोग्राम करेंगे मसूरी टाउन हॉल में। और उससे हमने जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि एक तो हमने कार्यकारिणी का विस्तार किया और दूसरा ये तय हुआ कि हम लोग बड़ोनी जी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उनके जीवन पे, ताकि हर बच्चा, हर व्यक्ति समझ सके, नई पीढ़ी समझ सके कौन थे बड़ोनी जी। और उस डॉक्यूमेंट्री बनाने के साथ में जो है हम लोग बड़ोनी जी के गांव की यात्रा करेंगे। मसूरी के जितने भी हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी के लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, वो एक अभी अक्टूबर में एक यात्रा ग्रुप उनके गाँव जाएंगे। उस गांव जाएंगे जहां बड़ोनी जी का जन्म हुआ, जहां वो रहे, जहां के प्रधान रहे, उनके बारे में और अच्छे से विस्तार से हम लोग सारी सूचनाएं इकट्ठा करके जनता के सामने लाएंगे। और साथ में जो है हम जब 24 तारीख का प्रोग्राम करेंगे तो कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ हम लोग जो हैं, जो समाज के लिए विशेष योगदान देने वाले लोग हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। और साथ भी ये भी मांग की गई कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे बड़ोनी जी की 100वीं जयंती मनाने के लिए, तो उसके लिए भी जो है हम सरकार से मांग करेंगे कि वो भी सरकार हमारी मदद करे, ताकि वो कार्यक्रम भव्य हो सके, ऐतिहासिक हो सके। और इसके साथ ही जो है आज की बैठक संपन्न हुई। ये इंद्रमणि बड़ोनी जो संरक्षक समिति है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त किया। जो पहले से हम बड़ोनी जी के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, बड़ोनी जी के समस्त कार्यक्रमों से हमारा लगाव रहा है, हमारी संस्था का भी। और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में बहुत आवश्यक है कि जो उत्तराखंड के जनमानस है वो इंद्रमणि बड़ोनी जी के व्यक्तित्व को समझे, उनके त्याग, उनके बलिदान की परिभाषा समझे
और उस त्याग और बलिदान का स्वरूप लेकर हम नए उत्तराखंड का निर्माण करें। आज कहीं ना कहीं जहां उत्तराखंड हमें ये राज्य प्राप्ति हुई है, तो ऐसे ही महान व्यक्तियों की वजह से हमें आज उत्तराखंड प्राप्त हुआ है। और उत्तराखंड प्राप्त होने के बाद अगर हम ऐसी महान विभूतियों को भूल जाएं तो हमारा दायित्व अधूरा रह जाता है। एक सामाजिक प्राणी के होने के नाते, एक उत्तराखंड वासी होने के नाते और एक इस भारतीय नागरिक होने के नाते। तो आज बहुत ही खुशी का विषय है। आज इनमणी बडोनी समिति द्वारा एक पूरा बैठक में प्रारूप बनाया गया है, जिसको विस्तार से अगर बात करें तो सर्वप्रथम बडोनी जी के पैतृक गांव में जाकर वहां पे भ्रमण होगा अखोड़ी में। उसके साथ साथ भ्रमण के साथ साथ उनके जन्मस्थल को, उनके घर को, उनके विद्यालय को, उनके जहां भी वो रहते थे उन सभी जगहों का एक भ्रमण होगा। एक बहुत ही मैं अभी से अगर सोचूं तो प्रफुल्लित हूँ ये सोचकर, ये जानकर कि हमें बडोनी जी के गांव जाने का मौका मिल रहा है। बडोनी जी वो व्यक्ति जिनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने गांधी जी के बराबर त्याग दिया इस देश को आज़ादी दिलाने में, उत्तराखंड राज्य की स्थापना करवाने में। और इसके साथ साथ दूसरा बिंदु तो आज बहुत अहम आज इस पे निर्णय लिया गया, वो लिया गया है कि हमारे महासचिव प्रदीप भंडारी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छी सुंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी बडोनी जी पे, जो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि इनमणी बडोनी जी पे एक ऐसी चलचित्र बनने जा रहा है। ये चलचित्र ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक दिशा दिखाएगा। बच्चे जो आजकल रील में, वीडियोस में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, वो इस चलचित्र के जरिए जानेंगे किस प्रकार के व्यक्तित्व हमारे बडोनी जी थे और किस प्रकार की बलिदान बडोनी जी ने दिए और आज उत्तराखंड का निर्माण हुआ। बट आज हमारी पीढ़ी को सिर्फ उत्तराखंड से रोजगार संबंधित योजनाएं जानने का अधिकार तो है ही है, इसके अलावा बहुत आवश्यक है किस प्रकार से जिन लोगों ने त्याग दिया, जिनकी बदौलत आज हमें राज्य मिला, उन ऐसी विभूतियों के बारे में सुने, जाने, पहचाने और उनके मार्गदर्शन पर चले। एक डॉक्यूमेंट्री के अलावा 24 दिसंबर को 100वीं जयंती के अवसर पर एक बहुत व्यापक बड़ा स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें बडोनी जी की मूर्ति पे, उनके बडोनी जी चौक पर एक कार्यक्रम करने के साथ साथ मसूरी टाउन हॉल में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने 2 सितंबर 2025 को जब समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया था तो आश्वस्त किया था और खुद ही स्वयं इस बात को मंच से बोला था कि कार्यक्रम को भव्य मनाया जाएगा, इसकी पूरी की पूरी जो देखभाल है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा की जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तराखंड राज्य सरकार हो, सांस्कृतिक विभाग हो, उनसे तालमेल बनाकर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम अवश्य करेंगे। और हम आने वाले समय में हम चाहेंगे कि मसूरी की तमाम जनता, नवयुवक, युवा साथी, बुजुर्ग, सबका हमें साथ मिले, आशीर्वाद मिले और हम बडोनी जी का नाम पूरे प्रदेश से साथ लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का प्रयास। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें